हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेके। तो जैसा कि आप पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं कि मुंह दिखाई की रस्म के बाद जो संयोगिता की बेइज्जती हुई थी, उससे वो इतनी निराश होती है कि उसका खाने खाने का मन नहीं होता। संयोग जब ये सुनता है कि वो खाना खाना नहीं चाहती तो उसे बुरा लगता है, पर फिर वो अपने ख्यालों पर वो खुद हैरान रह जाता है कि उसे इस लड़के के लिए क्यों बुरा लगना चाहिए। दादी को जब ये पता चलता है कि संयोगिता खाना नहीं खा रही है तो वो संयोगिता के पास आती है और संयोगिता दादी से पूछ लेती है कि ऐसा क्या हुआ था कि संयोग को अनुप्रिया जी को छोड़कर उससे शादी करनी पड़ी। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। संयोगिता ने अपनी सास से पूछा, माँ, संयोग जी ने ऐसी क्या गलती की थी कि उन्हें अनुप्रिया को छोड़ मुझसे शादी करनी पड़ी। अभी तक जो हाथ संयोगिता के सर को प्यार से सहला रहे थे, उन्हें एकदम से झटका लगा और वो एकदम से रुक गए। और दादी ने सोचा, संयोगिता को कैसे पता चला? क्या संयोग ने तो उसे कुछ नहीं बताया? नहीं नहीं, संयोग इतना बड़ा पागल तो नहीं है जो ये बात खुद ही बता देगा। वो क्या खुद से जेल जाना चाहेगा? संयोगिता ने जब दादी को ऐसी हैरानी में देखा तो बोली, माँ, क्या हुआ? मैंने कुछ बुलत पूछ लिया क्या? दादी कुछ देर बाद सोच बोली, वो बेटा, हमें अनुप्रिया कभी भी पसंद नहीं थी। वो बड़ी चालाक थी। वो संयोग से सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहती थी, पर संयोग ये बात समझता नहीं था। उसने बस बचपन में खुद से एक वादा किया था कि वो सिर्फ अनुप्रिया से ही शादी करेगा और इसलिए इस रिश्ते को निभा रहा है। उनके बीच प्यार जैसा कुछ भी नहीं है, पर वो उसकी चालाकी नहीं समझता। पर हम तो समझते हैं ना, हम तो उसे बचपन से देखते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ संयोग की माँ, वो उसके सहेली की बेटी और उसने उसे बचपन से गोद में खिलाया है, इसलिए वो चाहती थी कि संयोग की शादी उससे हो। और ज़ारा का तो तुम्हें पता ही है कि वो अपने घर में अपनी बहन को लाकर क्या ही करना चाहती थी। संयोगिता को उनकी बात ठीक लगी। जब उसने अनुप्रिया को देखा तो उसे भी वो बड़ी चालाक लगी। संयोग जी भले ही गुस्से वाले हों, पर शक्ल से तो वो बहुत भोले लगते हैं और संयोगिता को लगा भी था कि वो थोड़ी सीधी तो हैं। संयोगिता बोली, ओह अच्छा, पर फिर आपने संयोग जी की शादी मुझसे ही तय क्यों की? आप उनकी शादी अपने बराबर की रुतबे वाली किसी लड़की से भी तो कर सकते थे ना। दादी ने कहा, बेटा, आज के समय में रुतबा मिलना बड़ा आसान है, पर गुण मिलना बिल्कुल भी नहीं। संयोगिता हैरानी से बोली, तो आपको मेरे गुण कैसे अच्छे लगे? दादी ने कहा, बेटा, तुझे याद है जब तेरा दादाजी का पर्स नीचे गिर गया था और तुम उसे लेकर हमारे पास आई थी, तो हमने देखा था कि तुम उसे एक बार खोलकर भी नहीं देखा। आज के समय में हर इंसान लालच से भरा हुआ है। सब इंसान चाहते हैं कि वो दूसरे का लूट ले, और एक तरफ तुम थी जिसके पास वो पैसे कमाने का पूरा पूरा मौका था, फिर भी तुमने उस पर्स को हमें वापस दे दिया। तुम्हारी बातों में हमें बड़ों के लिए इज्जत दिखाई देती थी, जो आजकल के बच्चों में शायद बहुत कम होती है। अपने बड़ों के लिए तुमने इतनी इज्जत दी और तुम्हारी ईमानदारी को देखा तो हमें तुम भा गई, और इसलिए हम चाहते थे कि तुम हमारी बहू बनो। और फिर उस दिन जब हम विनय की 13वीं पर तुम्हारे घर आए तो तुम्हारे साथ वो अत्याचार होते हुए हमें सहन नहीं हुआ। इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना गलत होते देखना हम नहीं देख सकते थे। तुम्हें अपनी बहू बनाने की चाहत हमें उसी समय से आ गई थी जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था, और इसलिए हमने कह दिया कि तुम ही हमारे घर की बहू बनेगी। संयोगिता तो उस वाक्य के बारे में कितने समय पहले से भूल चुकी थी, पर क्या सच में सिर्फ एक छोटी सी घटना के कारण दादा दादी ने इसमें अपनी बहू बनाने की सोच लिया? क्या आज के ज़माने में ऐसे चमत्कार होते हैं? संयोगिता को भरोसा नहीं हुआ। संयोगिता को दादी ने अपनी गोद में काफ़ी देर तक सर सहलाकर सुला दिया, जैसे कि वो संयोग को सुलाती थी। संयोगिता को पहली बार ऐसा प्यार मिला था। लड़की होने के कारण संयोगिता को बहुत पहले ही उसकी माँ से अलग सुलाया जाता था। माँ से उसे हमेशा डांट फटकार ही मिली थी। लोरी की तो वो उम्मीद ही कैसे कर सकती थी। तो आज ऐसा दुलार पाकर संयोगिता को बड़ा सुकून महसूस हुआ और वो बहुत जल्द दादी की गोद में सो गई। खाना खाने के बाद संयोग थोड़ा सा घूमने बाहर चला गया था। जब वो वापस अपने कमरे में आया तो दादी को संयोगिता का ऐसे सुलाते देख संयोग को थोड़ी गलानी महसूस हुई, क्योंकि संयोग संयोगिता से एक सच्ची शादी करके नहीं लाया था। उसका बस ये मन था कि जल्दी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए और उस संयोगिता को यहाँ से निकाल दे।
जब दादा दादी को पता चलेगा कि उसने ऐसी चाल रची है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। संयोग को ये सोच काफी बुरा लग रहा था, पर अब क्या, अब तो जो होना था सो हो चुका है। दादी संयोग का आया देखकर बोली, बेटा ये सो गई है, तू भी सो जा, मैं जाती हूँ, काफी देर हो गई है। संयोग ने जी दादी कहा और दादी वहां से चले गई। संयोग ने अपने कपड़े बदलने के लिए जैसे बाथरूम में जाने लगा तभी उसकी नजर संयोगिता के सोते हुए चेहरे पर पड़ी। वो बड़ी मासूम और प्यारी सी लग रही थी। संयोग कुछ देर तक उसे खड़ा देखता रहा और फिर अपने आप पर ही हैरान हुआ। वो अपने इन बदलते विचारों को देखकर बहुत हैरान था। ऐसा एहसास तो उसे कभी अनुप्रिया के लिए भी महसूस नहीं हुआ। क्या वो सिर्फ इस रात की गलती की वजह से था? संयोग ने सोचा। संयोग कपड़े चेंज करके बाहर आ गया और बालकनी में खड़ा हो गया। उसे रह रह कर वही बातें याद आ रही थी। क्यों वो संयोगिता की इतनी परवाह कर रहा था? उसे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए थी जब उसे से ये रिश्ता तोड़ना ही है? संयोग अपने आप से ही द्वंद्व में था, पर उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे क्योंकि उसे नहीं पता था प्यार क्या होता है। उसके हिसाब से तो उसने अनुप्रिया से प्यार किया था क्योंकि वो उसके सपनों की राजकुमारी जैसी थी। संयोग को लगा कि शायद वही प्यार है। प्यार का असली अर्थ उसे समझ ही नहीं आया और जो वो अनुप्रिया के लिए महसूस करता था वो संयोगिता के लिए महसूस नहीं करता था। अनुप्रिया उसकी जिद थी और संयोगिता क्या थी उसे नहीं पता था। इसी कश्मकश में उलझा हुआ संयोग आकर सो गया। अगली सुबह जब संयोग ऑफिस जाने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर आया तो दादा दादी ने संयोग से कहा, संयोग अभी तो कुछ दिन की छुट्टी ले ले। संयोग ने कहा, क्यों दादी? तो दादी ने उसे 2 टिकट देते हुए कहा, क्योंकि मैंने और तेरे दादाजी ने तेरे संयोगिता के हनीमून की प्लानिंग की है गोवा में, तो तुम दोनों 1 हफ्ते के लिए वहां जा रहे हो। दादी ने खुशी से बताया। दादी की ये बात सुनकर संयोगिता और संयोग ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। तो अब क्या होगा उनके हनीमून पर? क्या संयोग के विचार संयोगिता के लिए बदल जाएंगे? क्या हो रहा है संयोग के साथ? कैसी कश्मकश है? क्या उसे सच में हो रहा है संयोगिता से प्यार? और क्या संयोगिता कभी जान पाएगी उसकी शादी का असली सच? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ, मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।